Hello everyone, welcome to Internet Learning. Hope you all are doing well. So today we are going to discuss the topic religious debates and the fear of print of class 10th history chapter number 5. So इस सेक्शन में हम देखेंगे कि किस तरीके से प्रिंट की वजह से नए डिबेट्स आने लगे थे. Printed created the possibility of wide circulation of ideas. प्रिंट की वजह से क्या हुआ, अब बहुत ही आसानी से अलग अलग आइडियाज एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सकते हैं क्योंकि आपने अपना आइडिया कहीं पे लिख के प्रिंट करवा दिया और वो जो प्रिंटेड चीज़ है उसे हजारों लाखों लोग बैठ के पढ़ सकते हैं. तो प्रिंट की वजह से सर्कुलेशन जो हुई है आइडियाज की वो बहुत तेजी से हुई है. और इसी के साथ क्या हुआ, प्रिंट की वजह से एक नए तरीके का डिबेट एंड डिस्कशन वाला जो एरा है वो शुरू हुआ. डिबेट एंड डिस्कशन की दुनिया शुरू हुई जहाँ पे हर एक कोई पर्सन जो है चीज़ों पे क्वेश्चन उठा रहा है, सवाल कर रहा है, चीज़ों को लेकर वाद विवाद कर रहे हैं, राइट. तो प्रिंट की वजह से क्या हुआ, आइडियाज इजीली सर्कुलेट होने लग गए और डिबेट एंड डिस्कशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया. Even those who disagreed with established authorities could now print and circulate their ideas. तो अब वो लोग जो कि स्टैब्लिश्ड ऑथोरिटीज के आइडियाज से सहमत नहीं होते, अब वो लोग भी अपने आइडियाज को लिख के सर्कुलेट कर सकते थे. मतलब कि मान लो कोई स्टैब्लिश्ड ऑथोरिटी है, मतलब जो लोगों को पहले से बताती आ रही है कि ऐसे काम करना है और ऐसे नहीं करना, बट कुछ लोग हैं जो कि इस स्टैब्लिश्ड ऑथोरिटी के खिलाफ हैं. इस स्टैब्लिश्ड ऑथोरिटी के रूल्स रेगुलेशंस या आइडियाज से ये लोग मैच नहीं करते या सहमत नहीं होते. तो ऐसे में जो इस तरफ के लोग हैं, जो लोग स्टैब्लिश्ड ऑथोरिटी के आइडियाज से एग्री नहीं करते, ये लोग अपने खुद के आइडियाज को लिख के लोगों को पहुंचा सकते हैं. तो अब इन लोगों के भी जो आइडियाज हैं, ऐसे लोग जो कि स्टैब्लिश्ड ऑथोरिटी से सहमत नहीं होते, ऐसे लोगों के आइडियाज भी अब ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रभावित कर सकते हैं. थ्रू द प्रिंटेड मैसेज दे कुड परसुएड पीपल टू थिंक डिफरेंटली. तो प्रिंटेड मैसेज की वजह से अब लोग दूसरे लोगों को अलग नजरिए से सोचने के लिए मजबूर हैं. मतलब कि एक तरीके से मेरा पर्सपेक्टिव किसी चीज को लेकर बहुत अलग है, तो मैं अपने आइडियाज को लिखूंगी और उसको प्रिंट करवा दूंगी. इससे क्या होगा कि मेरे आइडिया को, मेरे डिफरेंट पर्सपेक्टिव को बाकी लोग पढ़ेंगे और उससे प्रभावित हो सकते हैं वो, कि वो भी अलग तरीके से सोचना शुरू कर सकते हैं. दिस हैड सिग्निफिकेंस इन डिफरेंट स्फेयर्स ऑफ लाइफ. अब ये जो प्रिंट है, जिस तरीके से बहुत इजीली सर्कुलेट हो रहा है, डिबेट हो रहा है, डिस्कशन हो रहा है, और जिस तरीके से प्रिंट की वजह से अलग अलग आइडियाज जो हैं वो फैल सकते हैं, इस चीज का बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस है हमारे लाइफ के अलग अलग हिस्सों पर. अब ये जो प्रिंट है ना, इसको सभी लोगों ने पॉजिटिव तरीके से नहीं देखा. सभी लोगों ने प्रिंटेड बुक्स को वेलकम नहीं किया. कुछ लोग ऐसे भी थे जो कि प्रिंटेड बुक्स की वजह से नाखुश थे. Those who did also had fears about it. और कुछ लोग ऐसे भी थे जो लोग कहीं ना कहीं प्रिंट के इस पूरे कल्चर से डरते थे. उनके मन में कुछ ना कुछ फियर्स बैठे हुए थे कि अगर ये प्रिंट कल्चर आगे बढ़ता रहा तो ऐसा हो जाएगा. तो उनको कुछ डर थे. Many were apprehensive of the effects that the easier access to the printed word and the wide circulation of books could have on people's mind. एप्रीहेंसिव का मतलब होता है चिंतित होना. तो बहुत सारे लोग जो हैं इस बात को लेकर चिंतित थे कि अगर बुक्स जो हैं वो सर्कुलेट होती रहेंगी, प्रिंटेड मटेरियल सर्कुलेट होता रहेगा, तो इसका लोगों के माइंड पर क्या असर पड़ेगा. इट वाज फियर्ड दैट इफ देयर वाज नो कंट्रोल ओवर व्हाट वाज प्रिंटेड एंड रेड, देन रिबेलियस एंड इररिलीजियस थॉट्स माइट स्प्रेड. तो लोगों का ये डर था कि अगर प्रिंटेड मटेरियल पे कोई कंट्रोल नहीं होगा कि क्या प्रिंट किया जा रहा है और क्या रीड किया जा रहा है, अगर इस चीज पे कोई भी कंट्रोल नहीं होगा, तो रेबिलियस मतलब विद्रोही आइडियाज एंड इररिलीजियस थॉट्स जो हैं वो स्प्रेड कर सकते हैं. मतलब प्रिंट के थ्रू अपने आइडियाज को कोई भी पर्सन लोगों तक पहुंचा सकता है और वो दूसरे लोगों को प्रभावित कर सकता है. और वो इस हद तक प्रभावित कर सकता है कि वो लोग रेबल कर सकते हैं, विद्रोह कर सकते हैं एस्टैब्लिश्ड ऑथोरिटीज का. इररिलीजियस थॉट्स जो हैं वो स्प्रेड हो सकते हैं कि कोई पर्सन है जो कि धर्म से अपने आप को नहीं जोड़ना चाहता, इररिलीजियस है कोई पर्सन, धर्म को नहीं मानता, तो अगर वो अपने आइडियाज को लिखेगा और लोग उसको पढ़ पढ़ के प्रभावित होने लग गए, तो जो रिलीजन है वो कहीं ना कहीं खत्म होता नजर आएगा. तो लोगों को ये डर था. इफ दैट हैपेंड द ऑथोरिटी ऑफ वैल्यूएबल लिटरेचर वुड बी डिस्ट्रॉयड. तो अगर ऐसा हो जाता है कि रिबेलियस एंड इररिलीजियस थॉट्स जो हैं लोगों तक पहुंचने लगते हैं,
स्प्रेड होने लगते हैं तो इसकी वजह से क्या होगा, जो वैल्यूएबल लिटरेचर की ऑथोरिटी है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। वैल्यूएबल लिटरेचर मतलब एक तरीके से जो स्टैब्लिश्ड जैसे रिलीजन है उनकी जो बुक्स हैं, क्योंकि उनकी बुक्स को लोग फॉलो करते हैं, उनकी बातें मानते हैं। बट अगर रेबिलियस एंड रिलीजियस इररिलीजियस थॉट्स बढ़ेंगे, स्प्रेड होंगे, तो वैल्यूएबल लिटरेचर जैसे कि क्रिश्चियनिटी में बाइबल है, बाइबल की जो ऑथोरिटी है फिर वो खत्म हो जाएगी, फिर बाइबल की बातों को कोई भी नहीं मानेगा। Expressed by religious authorities and monarchs, as well as many writers and artists, this anxiety was the basis of widespread criticism of the new printed literature that had begun to circulate. अब हुआ क्या कि जैसे हमने देखा कि प्रिंटेड मटेरियल की वजह से बहुत सारे लोग चिंतित थे, बहुत सारे लोगों को डर था। तो ये जो डर है, ये जो चिंता है, ये किन किन लोगों ने शो किया? ऑथोरिटीज एंड मोनार्क्स, वो भी रिलीजियस मतलब कि धर्म गुरु हो गए, धर्म से जुड़े हुए जो लोग हो गए, उन्होंने अपनी चिंता को व्यक्त किया। बहुत सारे राइटर्स, बहुत सारे लेखक थे, आर्टिस्ट थे, उन्होंने भी अपनी चिंता को लोगों के सामने लाया कि हाँ, हमें ये डर है, हमें ये चिंता है कि प्रिंटेड मटेरियल ये चीजें, ये प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। और जब इन लोगों ने अपनी चिंता व्यक्त करनी शुरू की तो इसकी वजह से बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म जो है वो प्रिंटेड मटेरियल का होने लग गया। मतलब रिलीजियस ऑथोरिटीज एंड मोनार्क्स, ये सारे लोग ऐसे लोग हैं जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, इनका अपना ही एक दबदबा है दुनिया के ऊपर, लोगों के ऊपर। तो अगर ये रिलीजियस ऑथोरिटीज, मान लो कोई धर्म गुरु है, कोई मोनार्क है, कोई राजा है, अगर वो कहे कि प्रिंटेड मटेरियल बेकार है, तो कहीं ना कहीं जो जनता है उस पर ये असर पड़ेगा और जनता भी इस डर से जूझने लगेगी कि क्या हमें प्रिंटेड मटेरियल पढ़ना चाहिए, क्या हमें नहीं पढ़ना चाहिए। तो इस तरीके की टेंशन जो है वो लोगों में बढ़ने लगती है। तो कहीं ना कहीं ये जो चिंता रिलीजियस ऑथोरिटीज, मोनार्क्स, राइटर्स एंड आर्टिस्ट ने जाहिर की, इसकी वजह से प्रिंटेड मटेरियल को कहीं ना कहीं क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा। मतलब अब लोग कहीं ना कहीं प्रिंटेड मटेरियल को क्वेश्चन कर रहे थे, उसकी निंदा कर रहे थे। तो अब हम एक एग्जाम्पल लेकर समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये जो प्रिंटेड मटेरियल है वो किस हद तक हमारी लाइफ्स को अफेक्ट कर सकता है। सो लेट अस कंसिडर द इम्प्लीकेशन ऑफ दिस इन वन स्फेयर ऑफ लाइफ इन अर्ली मॉडर्न यूरोप, नेमली रिलीजन। तो हम एक एग्जाम्पल लेंगे अर्ली मॉडर्न यूरोप के एक लाइफ के स्फेयर को लेके चलेंगे, जो कि है रिलीजन। तो रिलीजन अर्ली मॉडर्न यूरोप में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था, आज भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो हम रिलीजन का एग्जाम्पल लेके देखेंगे कि किस तरीके से इस प्रिंटेड मटेरियल की वजह से, प्रिंट कल्चर की वजह से रिलीजन पे असर पड़ा। इन 1517 द रिलीजियस रिफॉर्मर मार्टिन लूथर wrote 95 theses criticizing many of the practices and rituals of Roman Catholic Church। तो 1517 में क्या हुआ, मार्टिन लूथर थे जो कि एक रिलीजियस रिफॉर्मर है। रिफॉर्मर कौन होता है? जो कि बदलाव लाता है। तो मार्टिन लूथर थी, वो क्या कर रही थी, वो रोमन कैथोलिक चर्च के बहुत सारी प्रैक्टिसेस को क्रिटिसाइज कर रही थी, निंदा कर रही थी। मतलब जो स्टैब्लिश्ड रिलीजियस ऑथोरिटी थी, जो रोमन कैथोलिक चर्च था, उसके खिलाफ मार्टिन लूथर कहीं ना कहीं लिख रहे थे। अ प्रिंटेड कॉपी ऑफ दिस वाज पोस्टेड ऑन चर्च डोर इन विटनबर्ग। और ये जो 95 थीसिस की है जो कि मार्टिन लूथर ने लिखी थी, इस 95 थीसिस की एक कॉपी बनाकर, एक कॉपी कर चर्च के गेट से 95 थीसिस को चर्च के ही गेट पे चिपका दिया गया। तो इससे कहीं ना कहीं डायरेक्ट चुनौती दी गई थी चर्च को कि आओ और हमसे डिबेट करो। मतलब कहीं ना कहीं मार्टिन लूथर जो है वो ये कह रहे हैं चर्च को कि आओ और तुम मेरे आइडियाज पे मुझसे डिबेट करो, कि तुम कह रहे हो कि ये पर्टिकुलर चीज सही है और मैं कह रहा हूं कि ये चीज गलत है। तो इस तरीके से मार्टिन लूथर जो है वो चैलेंज कर रहे थे चर्च को उनके साथ डिबेट करने के लिए कि आओ तुम मेरे से बात करो, डिबेट करो। Luther's writing were immediately reproduced in vast numbers and read widely। तो जो लूथर ने लिखी थी, मार्टिन लूथर ने जो ये 95 थीसिस और जो और भी राइटिंग्स उन्होंने लिखी थी, वो बहुत ही जल्दी लोगों में पहुंचने लग गई, बहुत ज्यादा कॉपीज उनकी प्रिंट होने लग गई और लोगों तक पहुंचने लग गई। तो काफी ज्यादा मात्रा में लोगों ने मार्टिन लूथर की राइटिंग्स को पढ़ा। अब जब एक तरफ तो रोमन कैथोलिक चर्च है और दूसरी तरफ मार्टिन लूथर हैं जो कि रोमन कैथोलिक चर्च के खिलाफ जा रहे हैं, और मार्टिन लूथर की जो राइटिंग्स है वो बहुत सारे लोग पढ़ रहे हैं, इसकी वजह से बहुत सारे लोग प्रभावित हो रहे हैं और कहीं ना कहीं उनके मन में भी डाउट आ रहा है रोमन कैथोलिक चर्च को लेकर। तो इस सब की वजह से क्या हुआ कि चर्च के अंदर ही एक डिवीजन हो गया। सो
चर्च में डिवीजन होने का मतलब ये है कि जो रोमन कैथोलिक चर्च को पहले फॉलो करने वाले लोग थे, अब कहीं ना कहीं उनमें डिवीजन आ गया था। कुछ लोग रोमन कैथोलिक चर्च के साथ थे और कुछ लोग रोमन कैथोलिक चर्च पे क्वेश्चन उठा रहे थे। तो इस तरीके से चर्च में डिवीजन आ गया, मतलब जो फॉलो करते थे पहले लोग रोमन कैथोलिक चर्च को, अब उन फॉलो करने वाले लोगों में डिवीजन आ चुका है। लूथर्स राइटिंग्स वर इमीडिएटली रिप्रोड्यूस्ड इन वास्ट नंबर्स एंड रेड वाइडली। तो लूथर की राइटिंग्स की वजह से क्या हुआ, बहुत ज्यादा लोगों ने बुक्स पढ़ी, उनकी राइटिंग्स पढ़ी और इसकी वजह से चर्च में डिवीजन हो गया। Luther's translation of the New Testament sold 5,000 copies within a few weeks and a second edition appeared within the 3 months. तो लूथर के नए टेस्टामेंट की ट्रांसलेशन करके उसकी 5,000 कॉपीज जो है वो बिकी और इसकी वजह से क्या हुआ, बहुत ज्यादा लोगों तक लूथर के आइडियाज पहुंचने लग गए। तो पहली जो एक तरीके से नए टेस्टामेंट की पहली जो कॉपीज थी वो कुछ सप्ताहों में ही बीत चुकी थी। लगभग 5,000 कॉपीज कुछ वीक्स के अंदर बिक गई थी और उसका सेकंड एडिशन, मतलब ये टेस्टामेंट का सेकंड एडिशन जो है वो 3 महीने के अंदर अंदर आ गया था। तो इसका मतलब मार्टिन लूथर की जो टेस्टामेंट्स है, जो उनकी राइटिंग्स है, उनकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। Deeply grateful to print, Luther said, printing is the ultimate gift of God and the greatest one. तो लूथर जो है वो बहुत ही ज्यादा ग्रेटफुल फील करते हैं प्रिंट को लेकर और उनको लगता है कि प्रिंट बहुत अच्छी चीज है। तो इसी चीज को लेकर लूथर ने क्या बोला, प्रिंटिंग जो है वो भगवान का अल्टीमेट गिफ्ट है और ये सबसे बड़ा गिफ्ट है। Several scholars in fact think that print brought about a new intellectual atmosphere and helped spread the new ideas that led to Reformation. अब बहुत सारे जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, बहुत सारे जो स्कॉलर्स हैं, वो ये सोचते हैं कि प्रिंटिंग की वजह से एक नया इंटेलेक्चुअल एटमॉस्फेयर आया है। अब लोग अलग अलग आइडियाज से वाकिफ हो रहे हैं, अलग अलग आइडियाज को पढ़ रहे हैं, अपने आइडियाज को रख रहे हैं। तो मतलब कि अब एक इंटेलेक्चुअल सा माहौल हो रहा है जहाँ पे हर एक कोई बहुत समझदार बन है, हर एक कोई चीजों को क्वेश्चन कर रहा है कि भाई अगर ये चीज है तो क्यों है। तो हर एक पर्सन अब क्वेश्चन कर रहा है, अपने आइडियाज को शेयर कर रहा है, दूसरे आइडियाज को कंज्यूम कर रहा है एंड हेल्प स्प्रेड द न्यू आइडियाज दैट लेड टू रिफॉर्मेशन। और प्रिंटिंग की वजह से क्या हुआ है, नए आइडियाज का स्प्रेड हुआ है जिसकी वजह से रिफॉर्मेशन हुआ है। तो बहुत सारे जो स्कॉलर्स हैं उनका ऐसा मानना था कि प्रिंटिंग जो है उसने कहीं ना कहीं एक तरीके से एक नए दुनिया को जन्म दिया है और एक नया माहौल बना दिया है। अब यहाँ पे प्रिंटिंग की इंपॉर्टेंस को दर्शाते हुए एक पिक्चर दी गई है। इसमें क्या है, ऊपर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे ये प्रिंटिंग मशीन है। इस प्रिंटिंग मशीन को आसमान से एक गॉडेस नीचे ला रही हैं और उनके यहाँ पे ये गॉडेस हैं, ये गॉडेस ऑफ विजडम है। जिससे यहाँ पे आउल भी आप देखोगे तो आउल जो है वो काफी वाइस माना जाता है। तो ये गॉडेस ऑफ विजडम है और यहाँ पे ये कौन है, ये मैसेंजर हैं गॉड के। तो ये लोग जो हैं वो नीचे ला रहे हैं प्रिंटिंग को, मशीन को, प्रिंटिंग प्रेस को। और नीचे आप देख सकते हो ये अलग अलग गॉडेस हैं और ये दुनिया भर के 6 बड़े प्रिंटर्स के पिक्चर्स इन्होंने ले रखी है हाथ में। तो आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड जो ये पिक्चर दिख रही है ये गुटेनबर्ग की पिक्चर है। इसी तरीके से बाकी दुनिया के दूसरे जो बड़े प्रोमिनेंट प्रिंटर्स थे उनकी पिक्चर यहाँ पे दिखाई हुई है। तो एक तरीके से अब प्रिंट को भगवान से जोड़ा जा रहा है, गॉड से जोड़ा जा रहा है कि किस तरीके से प्रिंटिंग प्रेस को भगवान नीचे ला रहे हैं और अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। तो इससे आप समझ सकते हो कि अब प्रिंटिंग को किस तरीके से देखा जा रहा था, कितनी इंपॉर्टेंस उसकी मानी जा रही थी। बट हमने इस सेक्शन में मेनली किस चीज पे फोकस किया कि लोग प्रिंट को बहुत ज्यादा सराहा तो रहे थे, बट कहीं ना कहीं कुछ लोगों के मन में प्रिंटिंग को लेकर डर भी था कि जो स्टैब्लिश्ड ऑथोरिटीज हैं कहीं उनका लोग विरोध तो नहीं करने लगेंगे, कहीं लोग रेबल तो नहीं करेंगे, इररिलीजियस थॉट्स तो स्प्रेड नहीं हो जाएंगे। तो कुछ लोग प्रिंट से थोड़ा सा खफा भी थे, थोड़ा सा उनके मन में डर भी था प्रिंट को लेकर। तो वो चीज हमने डिस्कस की। बाकी हमने मार्टिन लूथर के बारे में पढ़ा कि किस तरीके से उन्होंने प्रिंटिंग का इस्तेमाल करके अपने आइडियाज को दुनिया में फैलाया, इवन रोमन कैथोलिक चर्च को चैलेंज किया और उन्होंने प्रिंटिंग को भगवान का एक बहुत अच्छा गिफ्ट बताया है। तो आई होप कि आपको ये वाला जो सेक्शन है वो एकदम क्लियर होगा।